अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय ड्रामा सीरियल आउट ऑफ लव पर। आउट ऑफ लव क्या है, इसके किरदार क्या हैं, इसकी कहानी क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसा है और इसमें बुनियादी तौर पर क्या मैसेज कन्वे किया गया है। आउट ऑफ लव तकरीबन साल भर पुरानी एक सीरियल है और ये हॉट स्टार स्ट्रीमिंग साइट पर मौजूद है। ये बहुत तेज़ और फास्ट ट्रैक की कहानी है और एक ट्रायंगल लव भी है इसमें। और ये बुनियादी तौर पर कहानी है अदाकारा राशिका, जिनका इस सीरियल में नाम है डॉक्टर मीरा। तो डॉक्टर मीरा ही पर ये सारी कहानी बेस करती है और डॉक्टर मीरा एक बज़ाहिर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। उसका शौहर है प्रदीप कोहली, जो आकाश जिसका नाम है सीरियल में, और वो एक आर्किटेक्ट है और वो बिल्डिंगें बनाता है, लेकिन वो कोई कामयाब बिजनेसमैन नहीं है इस हवाले से। लेकिन इस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट वो कर रहा है। तो डॉक्टर मीरा को जो है अचानक ये एहसास होता है कि उसका शौहर आकाश, जो बज़ाहिर उससे बड़ा लविंग है, और उसका एक बेटा है इन दोनों का, अभय, जो 7-8 साल का है। तो बज़ाहिर तो ये सब ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन अचानक डॉक्टर मीरा को ये एहसास होता है कि उसका शौहर जो है वो उससे सिंसियर नहीं है और उसका कोई लव अफेयर चल रहा है। जी हाँ। तो ये चीज़ जो उसको उसके अंदर पैदा होती है और उसका तजस्सुस जागता है और उसकी छठी हिस्स जागती है, तो वो इस तहकीक में लगती है। वो अपने शौहर का पीछा भी करती है, फिर एक लड़की भी हायर करती है जो उसका ताक़ुब करे। डॉक्टर मीरा का पहला शक आकाश की सेक्रेटरी की तरफ जाता है, लेकिन सेक्रेटरी जो है वो आगे जाकर इनोसेंट निकलती है। डॉक्टर मीरा के अंदर जब ये सब कुछ जागता है तो एक नई ज़िंदगी और नए हालात और नया मुकाबला और नई सिचुएशन बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होती है। डॉक्टर मीरा एक चैरिटी हॉस्पिटल में जॉब करती है और डॉक्टर मीरा और आकाश की एक कॉलेज फ्रेंड है, वो भी डॉक्टर है, और उसका किरदार भी बड़ा अजीब सा है, पुरस्कार सा है, एक नादान दोस्त वाला भी है और एक ऐसा दोस्त जो नुकसान पहुंचाने की प्रोफेशनली डॉक्टर मीरा को कोशिश भी कर रहा है। तो डॉक्टर मीरा जब इस जस्तुजू में लगती है तो आकाश की 40वीं सालगिरह होने वाली है और डॉक्टर मीरा कुछ नाकामियों के बाद बहरहाल उस ठीक 40वीं सालगिरह की पार्टी के दौरान आकाश का एक उसके हाथ मोबाइल लग जाता है, जो एक सेकंड मोबाइल होता है, क्योंकि पहला मोबाइल वो जो उसके पास होता है उसको तो वो चेक कर चुकी होती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता उसे। सेकंड जो मिलता है मोबाइल, उसमें सारी कहानी मौजूद होती है। एक लड़की आलिया जो यंग है, 40 साल आदमी के साथ 22 साल लड़की का एक लव अटैचमेंट है, बहुत वाज़ेह है और उसकी तस्वीर भी मौजूद हैं, उसकी मैसेजिंग भी मौजूद है। अब डॉक्टर मीरा एक बिल्कुल पैनिक में आ जाती है, एक भूचाल उसके अंदर जारी हो जाता है, क्योंकि अब वो ये जान चुकी है कि वाक़यतन आकाश एक लव अफेयर में मुब्तला है और वो उसको धोखा दे रहा है। और जब वो अपनी मुश्तरका दोनों की जो दोस्त है डॉक्टर, जो कॉलेज फ्रेंड है, उससे जब तहकीकात करती है, मालूमात करती है, तो वो ये बात कबूलती है कि ये बात उसके इल्म में है, लेकिन वो ये कहती है कि ये सिर्फ 3 महीने से चल रहा है, लेकिन आकाश तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अब डॉक्टर मीरा मज़ीद उलझ जाती है कि 3 महीने हो गए और मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि मेरा शौहर जो है वो एक नौजवान लड़की के साथ एक लव अटैचमेंट में है। इसी दौरान मज़ीद तहकीकात का, उसकी सास भी है वहाँ। ये जो घराना है ये सास और शौहर और बेटा और ख़ुद डॉक्टर मीरा पर मुश्तमिल है। तो उसकी सास भी इस बात का इकरार करती है कि हाँ ये उसके इल्म में है, लेकिन वो ये भी साथ कहती है कि आकाश को छोड़ना नहीं, वो तुमसे बहरहाल मोहब्बत करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है कहानी, क्योंकि ये कहानी बहुत फास्ट ट्रैक पर है, मुस्तकिल बहुत तेज़ी से चीज़ें रुनुमा होती हैं, किरदार आते हैं, तो डॉक्टर मीरा को ये भी मालूम होता है कि ये सारा किस्सा अफेयर जो है वो 2 साल से चल रहा है। जी हाँ, 2 साल से ये सारा किस्सा चल रहा है और वो बिल्कुल लाइल्म है। अब इस बात से उसको बहुत ज़ाहिर अंदर टूट फूट हो जाती है, वो बिखर जाती है और उसकी समझ में ये बात नहीं आती कि अब वो क्या करे।
वो आकाश से भी इस बात को फ़िलहाल छुपाती है कि उसके इल्म में आ चुका है। आकाश उसी तरह उससे अदाकारी कर रहा होता है या हकीकतन उसको भी चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, चूँकि उनका एक बेटा अभय भी है। तो इसी दौरान जो है जब इतनी उलझनों में डॉक्टर मीरा होती है तो उससे ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियाँ भी होती हैं। वो एक अब वो चाहती है कि वो डिवोर्स ले ले, लेकिन जब वो अपने एक पेशेंट वकील से इस बारे में बात करती है तो वो उससे कहता है कि जल्दी ना करना, पहले फाइनेंशियल सूरत हाल मालूम करो कि आकाश की क्या है। क्योंकि डॉक्टर मीरा उसको बताती है कि पैसा तो सारा मेरा ही है। आकाश के बल्कि आकाश से एक बार वो कहती है जब बहुत गुस्से में होती है कि तुम क्या हो, ये घर मेरा है, ये गाड़ियाँ मेरी हैं, ये कपड़े जो तुमने पहने हुए हैं, जूता और मोबाइल, वो सब भी मेरा है। और गुस्से में आकर वो एक उसका मोबाइल तोड़ भी देती है। तो अब एक बहुत बड़ा पैनिक है और डॉक्टर मीरा के साथ एक और पैनिक ये होता है कि अननोन कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं उस चैरिटी हॉस्पिटल में, और वो चैरिटी हॉस्पिटल जो है वो उसको तकरीबन सस्पेंड कर देता है कुछ अरसे के लिए। डॉक्टर मीरा जस्तजू में लगी हुई है, वो आलिया तक, बल्कि आलिया ही पहुंच जाती है चेकअप के लिए उसकी दोस्त के पास, और डॉक्टर मीरा बहाने से और चालाकी से उसे अपने रूम में ले आती है और फिर उसका चेकअप करती है, उसका यूरिन भी टेस्ट कर लेती है, उसका ब्लड भी ले लेती है सैंपल, और फिर उसको मालूम होता है कि आलिया प्रेग्नेंट है। और ये वो बात आलिया को बता भी देती है, जिससे आलिया बहुत परेशान होती है। और उसी दौरान आलिया और आकाश का झगड़ा भी होता है, क्योंकि अब आलिया चाहती है कि वो एबॉर्शन करा ले। उसके इल्म में आ चुका है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, और उसके वालदैन जो हैं वो भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वालिद वालदा और एक छोटा भाई है उसका, और ये 22 साल की लड़की है। तो वो चाहती है कि अबॉर्शन करा ले। इस बात पर आकाश से उसका आगे जाकर झगड़ा भी होता है और वो दोनों तकरीबन अलग भी हो जाते हैं। तो लेकिन बाद में मीरा को मालूम होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो आलिया के साथ उसी तरह उसके अटैचमेंट है, क्योंकि वो बार बार आकाश के पास फ़ोन आते हैं या मैसेजेस आते हैं तो वो दौड़ता है और वो ये कहता है कि बिज़नेस मीटिंग आ गई है और मुझे फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलना है या मुझे किसी पार्टी से मिलना है, और बहाना बना के चला जाता है। और ये बात मीरा अब समझ चुकी है कि वो कहीं और नहीं जा रहा, वो आलिया की तरफ दौड़ रहा है। तो अब मीरा के पास क्या है, मीरा एक बार ख़ुदकुशी की भी कोशिश करती है इस डिप्रेशन में, लेकिन बच जाती है। एक बार वो अपने बेटे के साथ भी एक ऐसी बात करती है जिसमें वो लुक कराती है आगे जाकर आकाश को कि उसने अपने बेटे को ही मार दिया है। क्योंकि एक थ्योरी उसको ये मालूम होती है कि जो बच्चे होते हैं वो बाप पर जाते हैं, अगर लड़के हैं तो बाप पर जाते हैं। आकाश का बाप भी इसी तरह का आदमी था, और ख़ुद आकाश के बारे में भी आगे जाकर ये बात मालूम होती है कि आकाश कॉलेज लाइफ में एक प्ले बॉय था और बहुत तेज़ी से अपनी गर्ल फ्रेंड्स जो है बदलता था। ये बात मीरा को के इल्म में नहीं है। दोनों का लव अटैचमेंट भी हुआ था, शादी भी हुई और 14-15 बरस गुजर चुके हैं इस शादी को। तो अब क्या किया जाए? तो वो कहती है आकाश से कि अगर मेरे बेटे ने भी आगे जाकर यही सब कुछ करना है तो फिर वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गई है। लेकिन बहरहाल बेटा उसको अजीज़ होता है, बेटे को वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती। और आखिर में क्योंकि सवालात तो ये उठ रहे हैं कि एक मियाँ बीवी जो ज़िंदगी गुजार चुके हैं वो क्या करें। अच्छा, फाइनेंशियल सूरत हाल मालूम करने के लिए डॉक्टर मीरा को फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो उनका पड़ोसी भी है, वो मियाँ बीवी हैं, और वो फाइनेंशियल एडवाइज़र उसमें दिलचस्पी भी लेता रहा है। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र उसको मना कर देता है कि मैं प्रोफेशनली कुछ भी नहीं बता सकता आकाश की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, लेकिन साथ साथ एक ऑफ़र भी करता है कि डॉक्टर मीरा उसके साथ स्लीप करे, एक वक्त गुजारे, एक रात गुजारे। और डॉक्टर मीरा एक वक्त में आकर मजबूर हो जाती है और उसके दिल में और दिमाग में ये भी गुस्सा होता है कि उसका शौहर तो 2 साल के साथ एक लव अटैचमेंट और सेक्सुअल अटैचमेंट में है और उसने उसे धोखा दिया है। तो वो उसके साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ सो जाती है और फिर उसको मालूम होता है कि आकाश तो अब डूबने वाला है, सब कुछ जो उसका पैसा था वो सब डूबने वाला है। लेकिन एक पार्टी है जो फाइनेंस कर रही है, और ये आगे जाके मालूम होता है कि वो पार्टी जो है वो आलिया का बाप है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और आगे जाकर उसको ये भी डॉक्टर मीरा को अंदाज़ा हो जाता है कि ये अपनी ब्लैक मनी वाइट कर रहा है प्रोजेक्ट में। इस जो आकाश के ये पैसा लगा रहा है ये ब्लैक मनी को अपनी वाइट कर रहा है।
आखिर में बहरहाल जो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं बहुत तेज़ी के साथ, उसमें एक भंडा ये होता है कि डॉक्टर मीरा बहाने से ले जाती है आलिया के घर पर, जहाँ उसका बाप भी है, उसकी माँ भी है। और उन्होंने दावत तो दी थी, क्योंकि ये भी एक दूर परे के फैमिली फ्रेंड्स तो हैं। और आकाश बहुत घबरा जाता है जब वो उस घर पर पहुंचती है और ज़बरदस्ती अंदर ले जाती है, क्योंकि दावत तो उनको दी गई थी एक हफ़्ते बाद की, लेकिन आलिया तो एक हफ़्ते पहले ही आ गई। और अब आलिया कुछ ऐसा करने के मूड में है जिससे आकाश डरा हुआ है। और जब आलिया भी वहाँ आकर बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पर, और वो डिनर कर रहे होते हैं और शैम्पेन चल रही होती है, उस दरमियान मीरा एक भंडा करती है और वो पहले आलिया को मुखातिब करती है, उससे पूछती है कि तुम्हारी लव लाइफ कैसी चल रही है। और फिर वो बावाज़ बुलंद ये बताती है आलिया के बाप और माँ को कि तुम्हारी बेटी जो है वो 2 साल से आकाश के साथ रह रही है, सो रही है, और ये प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है, एबॉर्शन उसने बहरहाल नहीं कराया, और इसी बुनियाद पर वो और आकाश, आलिया और आकाश दोबारा करीब आ गए हैं। तो ये बात बहुत शॉकिंग होती है, ज़ाहिर है उसके बाप के लिए और उसकी माँ के लिए, आलिया की और ख़ुद आलिया के लिए भी। और आकाश तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि सर पकड़ के बैठा होता है, परेशान होता है, लेकिन डॉक्टर मीरा बहुत जुर्रत से काम लेती है और वो एक भंडा कर देती है। यहीं इस सीरियल का तकरीबन इख्तिताम है, जहाँ आलिया और आकाश एक साथ दोबारा हो गए हैं और वो एक शहर छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर मीरा जिसको सस्पेंड कर दिया गया था वो ख़त्म हो गया है, वो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेती है और वो अपने बेटे अभय के साथ मौजूद है। और आखिरी सीन ये है कि एक आवाज़ लगती है डॉक्टर डॉक्टर, और फिर वो आती है जब डॉक्टर मीरा तो देखती है कि एक शख्स जो है वो लेटा हुआ है ज़मीन पर, और वो उसकी ज़िंदगी, उसकी ब्रीथ को लाने की कोशिश करती है, और उसका बेटा उसकी हेल्प करता है अभय। और यहीं इस सीरियल का अख्तिताम हो गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सीरियल है। इसमें इंसानी हवालों से बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, शादीशुदा ज़िंदगी पर बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, और जो शादीशुदा ज़िंदगी 14-15 बरस में पहुंच जाती है, उस पर भी, मर्द पर भी, औरत पर भी, और जो उसके साथ मज़ीद कहानियाँ हैं वो भी आप बहुत दिलचस्प हैं। तो ज़रूर देखिए। मेरा सजेशन है आउट ऑफ लव। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए। शेर व अदब और फ़नून पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।